इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है वो हम पाइथन के अंदर प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके हम जो है कोई भी चीज़ स्ट्रिंग नंबर वेरिएबल जो है वो हम प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये पाइथन के अंदर प्रिंट जो है प्रिंट फंक्शन जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, हम इस प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके हम पाइथन में जो मतलब कि कोई स्ट्रिंग है, कोई वेरिएबल है या कोई भी नंबर है या कोई अगर हम कोई चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो हम करवा सकते हैं। ठीक है, सिंपली अगर हम स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हमें इन्वर्टेड कामास देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नंबर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो नंबर के लिए मुझे कोई भी इन्वर्टेड कामास नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये हमें 23 जो है ये प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने कोई नंबर प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमें इन्वर्टेड कामास देने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है वो सिंपली यहाँ पे नंबर इंटीजर या कोई भी वैल्यू लिखेंगे फ्लॉट में तो ये हमें क्या करेगा, वो वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्लॉट वैल्यू लिखी है तो ये हमें क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अगर हम कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं जैसे कि क्यूज नो आपशा, ठीक है, उसके लिए हमें इन्वर्टेड कामास देने पड़ेंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कामास के हैं, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दिस इज इन्वर्टेड कामास, हमें इन्वर्टेड कामास देने पड़ेंगे। प्रिंट फंक्शन के अंदर इन्वर्टेड कामास के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे हैं, ठीक है, हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, प्रिंट क्या करेगा, उसको प्रिंट करके दे देगा। जैसे मैं अभी आपको ये रन करके दिखाता हूँ क्यूज नो आपशा, तो जैसे ही मैंने इसको रन किया इस प्रोग्राम को तो प्रिंट फंक्शन ने क्या किया कि क्यूज नो आपशा को प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, इस तरह अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो स्ट्रिंग है वो मल्टीपल लाइन्स पे आए, उसके लिए आप स्केप सीक्वेंस को यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज़ उमर, ठीक है, एंड माई एज इज़ 23। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने फॉरवर्ड स्लैश एन यूज़ किया, ये क्या करेगा, हमारी इस स्ट्रिंग को दो लाइन पे कर देगा। ठीक है, पहली लाइन पे ये क्या प्रिंट करेगा, माई नेम इज़ उमर। ठीक है, फिर सेकंड लाइन पे क्या प्रिंट कर देगा, माई एज इज़ 23। ठीक है, मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें माई नेम इज़ उमर, ठीक है, माई नेम इज़ उमर यहाँ तक आ गया। उसके बाद मैंने ये फॉरवर्ड स्लैश एन दिया तो माई एज 23। इस तरह जो है वो हम मल्टीपल लाइन्स पे जो है प्रिंट, एक ही प्रिंट के अंदर जो है वो मल्टीपल लाइन्स पे स्ट्रिंग जो है कोई भी जो हम प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप तीसरी लाइन पे भी करवाना चाह रहे हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश एन देंगे एंड आई एम, ठीक है, मैं लेट्स सपोज यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ आई एम फ्रॉम नवाबशाह। ठीक है, आई एम फ्रॉम नवाबशाह। ठीक है, तो मैं जैसे इस कोड को रन करूँगा तो ये अभी जो हमारे पास ये मतलब कि स्ट्रिंग है ये 3 लाइन के ऊपर हमें मतलब कि ये 3 लाइन के ऊपर ये प्रिंट होगी। ठीक है, आप देखें माई नेम इज़ उमर, माई एज इज़ 23 एंड आई एम फ्रॉम नवाबशाह। ठीक है, इस तरह जो है वो आप प्रिंट फंक्शन में स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइंस पे जो है वो आप प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लाइंस पे इस स्ट्रिंग को, एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्केप सीक्वेंस, मतलब कि फॉरवर्ड स्लैश एन को यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, हमें न्यू लाइन पे उस स्ट्रिंग को प्रिंट करके दे देगा। इस इन्वर्टेड कामास के अंदर हम जो भी लिखेंगे सेम जो है वो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम ऑफ 2 + 3 इज़ 6। यहाँ पे मैंने गलत भी लिखा है। ठीक है, अगर हम 2 में प्लस करेंगे 3 को तो वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर हम कोई भी चीज़ लिखेंगे, ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर वो हम गलत भी लिख रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा इस प्रोग्राम को तो ये हमें बता रहा है सम ऑफ 2 + 3 इज़ 6। ठीक है, जो कि ये आंसर गलत है। ठीक है, ये बताने का मकसद ये है कि आप इन्वर्टेड कामास के अंदर, प्रिंट के अंदर जो भी लिखेंगे ना तो प्रिंट क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, वो ये नहीं देखेगा कि गलत है या वो सही है। इसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे प्रिंट, इन्वर्टेड कामास के अंदर प्रिंट क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह जो है हम कोई वेरिएबल की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ नम का, उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 10। अगर मैं चाह रहा हूँ ये नम वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू प्रिंट हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट के अंदर इस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे नम लिखा तो मैंने इसको रन किया तो ये 10 जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि इस वेरिएबल के साथ साथ जो है कोई स्ट्रिंग भी प्रिंट हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको इन्वर्टेड कामास हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, नंबर इज़, ठीक है,
तो इन्वर्टेड कामास के बाद हमें कामा देना पड़ेगा, फिर ये वेरिएबल का नाम। तो क्या जैसे जब ये हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये क्या करेगा, नंबर इज़ पहले डिस्प्ले होगा, नंबर इज़, फिर इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। जैसे मैंने यहाँ पे जो है इस वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू स्टोर की है, 10 वैल्यू स्टोर की है, तो इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी ना वो यहाँ पे क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है नंबर इज़ 10, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि एक ही स्ट्रिंग के अंदर जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स की जो वैल्यू वो प्रिंट हो, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ किस तरह हम करेंगे। तो जैसे नेम जो है उमर, ठीक है, एज जो है वो लेट्स 23, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा नाम है और मेरी एज है ये एक ही स्ट्रिंग में प्रिंट हो जाए, ठीक है, इन वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू है वो एक ही स्ट्रिंग में प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ स्ट्रिंग यूज़, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एफ स्ट्रिंग। इन्वर्टेड कामा से पहले आपको क्या देना पड़ेगा, एफ देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप माय नेम इज़, अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू इस स्ट्रिंग के अंदर आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको क्या देने पड़ेंगे, करली ब्रैकेट देने पड़ेंगे और उसमें वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जो नेम वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेम वेरिएबल जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड माई एज इज़, ठीक है, फिर हमें करली ब्रैकेट दे के यहाँ पे मैं एज अपनी प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मुझे एज वेरिएबल का यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा। तो इस तरह क्या होगा कि एक स्ट्रिंग के अंदर हम डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो हम प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए माय नेम इज़ उमर, ठीक है, माय नेम इज़ उमर और माय एज इज़ 23, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पे क्या हो गई है, प्रिंट हो गई है।